नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार चौहान। आज हम आए थे नासिक के गोराराम मंदिर, जहाँ पे हम गोराराम मंदिर देखेंगे, कपालेश्वर जी का भी मंदिर देखेंगे। ये जो मंदिर है ये गोदा घाट परिसर के नजदीक गोदा किनारे पे बसा हुआ मंदिर है। जिस प्रकार से यहाँ पे श्री भगवान कालाराम जी का मंदिर है, उसी प्रकार से ये गोराराम जी का मंदिर। तो ये गोराराम जी का मंदिर इसलिए है कि यहाँ की जो मूर्ति है वो सफेद संगमरमर पत्थर से बनाई गई है, इसलिए इसको गोराराम मंदिर भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं मंदिर कैसा है, और मैं आपको कपालेश्वर जी और घाट के जो इतर मंदिर वो भी मैं दिखाऊंगा। श्री गोराराम मंदिर नासिक शहर का एक प्रसिद्ध और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर है। नासिक महाराष्ट्र का एक पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है, जहां अनेक प्राचीन और पवित्र मंदिर स्थित है। इन सभी में गोराराम मंदिर का विशेष स्थान है। यह मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है और श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। गोराराम मंदिर का इतिहास भी काफी प्राचीन माना जाता है। स्थानिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री राम की मूर्ति सफेद पत्थरों से बनी हुई है। गोरा शब्द का अर्थ होता है सफेद, और इसी कारण इस मंदिर का नाम भी गोराराम मंदिर पड़ा। यह विशेषता इस मंदिर को अन्य राम मंदिरों से अलग बनाती है। नासिक का संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है। पंचवटी वह पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किया था। इस कारण नासिक के सभी राम मंदिरों को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। गोराराम मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक एवं आकर्षक है। मंदिर का निर्माण सरल होते हुए भी अत्यंत दिव्य प्रतीत होता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की सुंदर मूर्तियां स्थापित है, जो शांति और भक्ति का भाव उत्पन्न करती है। मंदिर का परिसर स्वच्छ और शांत है, जहां श्रद्धालु ध्यान और प्रार्थना कर सकते हैं। मंदिर में पारंपरिक शैली की झलक देखने को मिलती है, जिसमें सरलता और आध्यात्मिकता का सुंदर समागम है। गोराराम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से राम भक्तों के लिए यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। रामनवमी के अवसर पर यहाँ भव्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दिन विशेष पूजा, अभिषेक, भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा दशहरा और दिवाली के समय भी मंदिर में विशेष आयोजन किए जाते हैं। मंदिर में प्रतिदिन सुबह और शाम पूजा अर्चना होती है। इसमें आरती, अभिषेक और भजन शामिल होते हैं। भक्त यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं। गोराराम मंदिर यह केवल धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। यहाँ समय समय पर भजन, कीर्तन, प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे समाज में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। नासिक एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है और गोराराम मंदिर यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। नासिक आने वाले श्रद्धालु कालाराम मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और पंचवटी क्षेत्र के साथ इस मंदिर के भी दर्शन करते हैं। श्री गोराराम मंदिर नासिक का एक महत्वपूर्ण और विशेष धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ की वास्तुकला अत्यंत ही सुंदर और विलोभनीय है। मंदिर के आगे ही बजरंगबली जी का छोटा सा मंदिर स्थित है, जो हमने अभी देखा। मंदिर का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है
वो लकड़ी से किया गया है और यह जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो पारंपरिक महाराष्ट्र में जो घर बनाए जाते हैं उस जैसा यह मंदिर का स्ट्रक्चर है। तो भाइयों, गोराराम मंदिर का दर्शन करके अभी हम आए हैं कपालेश्वर मंदिर। कपालेश्वर मंदिर जो नासिक के गोदा घाट पे मौजूद है। यह एक प्राचीन मंदिर है। इसके बारे में भी मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। यह भगवान महादेव का मंदिर है। तो चलो देखते हैं कपालेश्वर महादेव मंदिर। नासिक महाराष्ट्र का एक प्राचीन और धार्मिक महत्व वाला शहर है। गोदावरी नदी के किनारे बसा यह शहर दक्षिण की काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक पवित्र और ऐतिहासिक मंदिर स्थित है, जिनमें श्री कपालेश्वर मंदिर विशेष स्थान रखता है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और अपनी अनोखी परंपराओं तथा पौराणिक कथाओं के कारण प्रसिद्ध है। श्री कपालेश्वर मंदिर नासिक पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर रामकुंड के पास है, इसलिए श्रद्धालु आसानी से यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ शिव जी की पूजा होती है, लेकिन मंदिर में नंदी जो भगवान शिव जी का वाहन है, नंदी की मूर्ति ही नहीं है। भारत के लगभग सभी शिव मंदिरों में नंदी की उपस्थिति होती है, इसलिए यह मंदिर अनोखा माना जाता है। भगवान शिव जी ने इसी मंदिर के परिसर में तपस्या की थी और इसी की स्मृति में यह मंदिर स्थापन किया गया है। इस मंदिर में नंदी की मूर्ति न होने के पीछे एक रोचक कथा भी है। यह मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ तपस्या कर रहे थे, तब नंदी ने उन्हें गुरु के रूप में उपदेश दिया था। इसलिए भगवान शिव ने नंदी को अपना गुरु मान लिया। गुरु का स्थान शिष्य से ऊंचा होता है, इसलिए नंदी को मंदिर में स्थापित नहीं किया गया है। यही कारण है कि यह भारत का एकमात्र शिव मंदिर माना जाता है जहाँ नंदी की मूर्ति नहीं है। श्री कपालेश्वर मंदिर पारंपरिक हिंदू स्थापत्य शैली में बना हुआ है। यह मंदिर पत्थर से निर्मित है और इसकी बनावट सरल लेकिन आकर्षक है। काले रंग के पत्थर जो बहुत ही कठिन हैं, उस काले पत्थरों में इस मंदिर की रचना की गई है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है, जहाँ श्रद्धालु पूजा और अभिषेक करते हैं। मंदिर के चारों ओर वातावरण शांत और आध्यात्मिक है, जो भक्तों को मानसिक शांति प्रदान करता है। श्री कपालेश्वर मंदिर नासिक के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से श्रावण माह और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भारी भीड़ होती है। महाशिवरात्रि के दिन पर मंदिर में पूजा और रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इस दिन हजारों भक्त भगवान शिव की आराधना करने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। नासिक का संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है। पंचवटी वही स्थान है जहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के कुछ वर्ष बिताए थे। इसलिए इस क्षेत्र के सभी मंदिरों का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। श्री कपालेश्वर मंदिर भी इसी परंपरा का हिस्सा है। यह मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है और आज भी इसका धार्मिक महत्व
बना हुआ है। मंदिर में वर्षभर विविध धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं। श्रावणी सोमवार, नाग पंचमी और महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर विशेष आयोजन होता है। इन अवसरों पर भक्त अभिषेक, पूजा और भजन कीर्तन में भाग लेते हैं। नासिक आने वाले पर्यटकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। गोदावरी नदी, रामकुंड और आसपास के अन्य मंदिरों के साथ यह स्थान एक संपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। यहाँ वातावरण शांति और सुकून देता है। श्री कपालेश्वर मंदिर नासिक की धार्मिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। इसकी पौराणिक कथा नंदी की अनुपस्थिति और गोदावरी नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी प्रतीक माना जाता है। नासिक की यात्रा के दौरान इस मंदिर के दर्शन करना और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है, जो जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा देता है। अभी भगवान कपालेश्वर के दर्शन करके हम मंदिर परिसर, गोदा घाट का जो परिसर है वो घूमने के लिए निकले। ये जो रास्ता है, ये आने वाला ऊपर से आने वाला रास्ता गोराराम मंदिर से आता है और उसके भी पीछे जो है, यानी ये कालाराम मंदिर से होते हुए गोराराम मंदिर आता है और फिर कपालेश्वर मंदिर आता है। यहाँ पे कपालेश्वर मंदिर है। अभी हम गोदा घाट के परिसर में, यानी रामकुंड के परिसर में जो अलग अलग छोटे छोटे मंदिर है वो देखने का प्रयास करते हैं। ये जो गलियाँ है, ये नासिक की गलियाँ है, जहाँ पे आपको जगह जगह छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की जो घरों की दीवारें हैं, वो दीवारें भी भगवान राम जी के चित्र से सुशोभित की गई है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे भगवान राम का अतिशय सुंदर चित्र बना हुआ था। यह जो मंदिर है, यह मंदिर देवी माँ का मंदिर है, जो इसी परिसर में स्थित है। यहाँ पे कुछ मंदिरों का काम चल रहा है। कुंभ मेला आने वाला है और इसी वजह से मंदिरों के रिकंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और रामकुंड का परिसर, घाट परिसर जिसको हम बोलते हैं, वह परिसर डेवलपमेंट उसमें अच्छी तरह से हो रहा है। अलग अलग घाटों का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। यहाँ पे देवी माँ का मंदिर है और उसी के साइड में भगवान श्री काल भैरवनाथ का भी मंदिर है। यह देवी माँ की प्रतिमा है। इसको नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं और आगे चलते हैं। यह श्री काल भैरवनाथ का मंदिर है। अभी मंदिर दर्शन के लिए बंद है, क्योंकि मंदिर का जो रिकंस्ट्रक्शन है वह काम चल रहा है। यह हम देख सकते हैं। गोदा घाट के परिसर में जगह जगह पे इस प्रकार से जो काम चल रहे हैं वो काम भी हम देख सकते हैं। इसलिए हम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन यह मंदिर भी प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। यह रामकुंड परिसर की अलग अलग दुकानें भी यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। ये जो परिसर है, ये दुकानें हैं सभी। ये नीचे नदी की ओर यह रास्ते जाते हैं। इस प्रकार से भगवान काल भैरव को हम नमस्कार करते हैं।
तो भाइयों, आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हो, ये काल भैरवनाथ का मंदिर है। हमने गोराराम मंदिर देखा, कपालेश्वर का मंदिर देखा, अभी ये जो काल भैरवनाथ का मंदिर है और ये जो यहाँ पे मंदिर परिसर है, यहाँ पे रिनोवेशन के और रिकंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। कुंभ आने वाला है, कुंभ की वजह से, इसलिए वो दर्शन के लिए बंद था। गोराराम मंदिर की बोले तो गोराराम मंदिर यहाँ पे दो है, एक जो हमने देखा वो, और दूसरा नदी के उस साइड पे, दूसरे वाले साइड पे एक और प्राचीन गोराराम मंदिर करके, वो भी मैं आपको आने वाले अगले वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो ये जो मंदिरों की परंपरा है नासिक के गोदा तीर के ऊपर, जिसको हम गंगा घाट भी बोलते हैं, गोदा घाट को ही गंगा घाट भी बोला जाता है। तो ये बहुत ही भव्य दिव्य ऐसी परंपरा है। हमने इस परंपरा को जानने का थोड़ा सा प्रयास किया है। तो भाइयों, आने वाले वीडियो में मैं आपको गोदा घाट का जो परिसर है वो परिसर दिखाने वाला हूँ। यह वीडियो अभी यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।